या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार। मेरा नाम रुबीना अज़हर है और मेरा ताल्लुक़ भी कराची पाकिस्तान से है। और शादी के बाद मैं अमेरिका चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ और मुझे वहाँ 34 साल हो गए। तो हम लोग अमेरिका के शहर डैलस टेक्सास में मुकीम हैं अपनी फैमिली के साथ। मेरे 3 बच्चे हैं और वहाँ काफ़ी बड़ी शिया कम्युनिटी है हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छी मज़हबी तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना रवायती पाकिस्तानी माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत वग़ैरह उसी लिहाज से की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा छठा ज़ियारत का मौका है और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और मौला अब्बास की कि मुझे बार बार आने का मौका मिला। और हर दफ़ा ही इतनी तड़प होती है कि काश कोई भी जा रहा हो तो फ़ौरन तड़प होती है कि काश हम हर साल जा सकें, क्योंकि हम इतनी दूर हैं और वहाँ आना वहाँ से इतना मुश्किल होता है वसाइल के हिसाब से और दीगर चीज़ें माने होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखा कि उनको जब मौका नहीं मिला उन्होंने मुझे और बच्चों को ज़रूर भेज दिया, क्योंकि वहाँ छुट्टियों का बहुत मसला होता है और अक्सर अरबईन के मौके पर जॉब से छुट्टी नहीं मिल पाती। क्योंकि मैं घर पे होती हूँ, मैं जॉब नहीं करती और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी अब मेरे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मुझे ज़्यादा मौका मिलता है कि मैं ज़ियारत पे आ सकूँ। तो उन्होंने हमेशा इसमें मेरी मदद की और बहुत खुदा का शुक्र है कि बार बार ये मौका मिला और अब भी ये लगता है कि बस यहीं रह जाएं, यहाँ से जाने का वो ना हो। जब भी जाते हैं हम बस यही लगता है कि अभी भी तशनगी है, फिर आना चाहिए, बस फिर आएँ, बार बार आएँ। और यही दुआ है कि हम ये आखिरी ना हो हमारी ज़ियारत का सफ़र। ये कशिश है, इमाम हुसैन का अलैहिस्सलाम का इश्क़ है, एक जुनून है इसके कोई हर एक का अपना तासुर होगा, लेकिन एक ऐसी कशिश है कि और किसी चीज़ में ये बात नहीं है। इंसान को अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, फिर अपनी औलाद से, अपने ख़ानदान से। उसके लिए भी इंसान कुर्बानी देता है। हम काफ़ी अर्से पाकिस्तान नहीं जा पाते और जब नहीं मौका होता, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुछ इस तरह का ये मौजज़ाती इश्क़ है, एक जुनून है। मैं कहूँगी कि किसी तरह भी जिसको भी जैसे भी मौका मिलता है वो बस ये चाहता है कि वो पहुँच जाए, चाहे वो ख़वातीन हों, बच्चे हों, नौउम्र लड़के हों, लड़कियां हों। उनको जैसे ही मालूम होता है कि कोई जा रहा है, और हम भी जब भी ये सुनते हैं कि कोई ज़ियारत पे जा रहा है तो एकदम बेसाख्ता निकलता है दिल से कि काश हम भी इनके साथ चले जाते या हम फ़ौरन हम भी पहुंच जाएं। तो ये कोई चीज़ हम बयान नहीं कर सकते और ये एक मौजज़ा है ये कि अल्लाह ने ऐसा सबके दिलों में ये डाला है। हम शियान अली, ये शियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, ये एक अजीब कहते हैं ना हरारत है, एक जज्बा है कि जिसका कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। मकासद इसके बहुत ही आला होने चाहिए जिस तक हम समझते हैं कि अभी हम नहीं पहुँचे हैं, और उनकी क़ुरबानी से हमें अपने आप को, अपने औलाद को, अपने सारे शियान हैदर करार सबको उससे मुस्तफ़ीज़ हो के अपने आपको उस मुकाम, उस मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो ये हमेशा जाके जब शहीदान करबला के उस पे जाते हैं, जो गंजे शहीद आए, तो मैं उनसे ये दुआ करती हूँ कि काश हम में वो जज्बा पैदा हो जाए जो आप में था। जैसी आपको मार्फत इमाम की हासिल, काश हमें भी इमाम ज़माना की वो मार्फत और मौला हुसैन की वो मार्फत हासिल हो जाए जो आप लोगों में हुई। उन्होंने जिस कठिन मराहिल से गुज़र के इमाम का साथ नहीं छोड़ा, और हम लोग बहुत मामूली बातों पे हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं
छोटी सी भी कुर्बानी हम देने को तैयार नहीं हैं। हम यहाँ आ जाते हैं, बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ज़ियारत से आ गए, लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल को, हम अपनी किसी चीज़ को, तरजीहात को तब्दील नहीं करना चाहते। दुनियावी छोटी छोटी चीज़ों को हम इतनी अहमियत देते हैं और चाहे उससे हमारी बड़े मकासद की राह में वही रुकावट बनते हैं, क्योंकि अगर हम वो छोटी चीज़ें नहीं कुर्बान करेंगे तो आगे जाके हम बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी ज़ाती तरजीहात को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुर्बानी देना सीखें और यही अपने बच्चों को सिखाएं। और ये कोशिश है हमारी, लेकिन मैं समझती हूँ अभी इसमें बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने ज़ाती उस पर भी और हमारे कौमी और इज्तिमाई लेवल पे भी अभी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, हर सफ़र में ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं वहाँ तुमने क्या मौजज़ा देखा, कोई मौजज़ा देखा। मैं तो कहती हूँ यहाँ आना सबसे बड़ा मौजज़ा है और हर दफ़ा कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं हमारे आने में जो कि हमारा इम्तिहान ही होता है एक तरह से, तो और लगता है हम नहीं आ पाएंगे। और हर दफ़ा ही इस तरह हुआ है। मैं 6 दफ़ा आई हूँ, लेकिन सबसे पहला जो मेरा सफ़र था 2010 में, जिस वक्त इराक़ के हालात बहुत ख़राब थे और हम सिर्फ 3 ख़वातीन अकेली अमेरिका से हम सीरिया पहुँचे और सीरिया से हम इराक़ आए और एक वाहिद हमारे साथ एक आलिम थे इंडिया के, वो सीरिया से। तो उस वक्त हमने जो ज़ियारात की हैं और जो हालात थे इराक़ के, हर तरफ बम के धमाके हो रहे थे और अरबाइन पे इतना शदीद टेंशन का माहौल था, हेलीकॉप्टर थे और मुस्तकिल कोई ना कोई एक अलामत थी ख़तरे की, अंदर भी और बाहर भी करबला के। लेकिन हमने कभी भी एक लम्हे को भी कोई खौफ महसूस नहीं किया और कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ हो जाएगा या कोई ख़तरे की बात है। और हम हमेशा तैयार होके आते हैं कि कुछ हो जाएगा, तो उसमें कोई वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए, तो इससे बढ़कर कोई जगह नहीं है। तो वो हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा हैरान कुन हद तक हमारे जज्बे की वो करता है कि हमारे साथ कोई मदद नहीं थी, लेकिन हमारा हर काम आसान होता चला गया और हम बग़ैर किसी प्लानिंग, बग़ैर किसी कारवान के अकेले आए और हालात में बहुत ही अच्छी तरह ज़ियारत करके हम सीरिया की और यहाँ की वापस अकेले सीरिया गए, वहाँ से हम अमेरिका वापस गए। तो वो चीज़ मैं अब भी सोचती हूँ बैठ के कि हमने कैसे वो फ़ैसला किया और हमारे शौहर हजरात ने हमें भेजा और बच्चों को छोड़ के, हम सब कुछ छोड़ के बस ऐसे उठ के आए कि बस हमें पहुंचना है और किसी चीज़ की हमें परवाह नहीं थी, क्योंकि हम बिल्कुल तन्हा आए थे और जगह जगह चेकिंग होती थी, हमें ज़बान नहीं आती। तो वो सारे मसाइल हमने उसका सामना किया और बड़े आराम से सारे मसले हल होते चले गए। तो हर लम्हे पे मैं कहती हूँ वो एक मौजज़ा था। हर दफ़ा यही होता है कि हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सोचते हैं कि काश ये हो जाए, काश ये मिल जाए, और वो इतनी आसानी से मिल जाता है, काश हम ज़री तक पहुंच जाएं। और हम खड़े होते हैं क्योंकि हम धक्का वगैरह दे के जाने के कायल नहीं हैं ज़री तक किसी को हटा के। तो ऐसा होता है कि हम खुद ब खुद ज़ियारत भी हो जाती है, ज़री तक पहुंच जाते हैं और पहुंच के बहुत शुक्र अदा करती हूँ, मौला आपने ख़ुद बुला लिया। और फिर ये कि हर लम्हा यहाँ जो गुज़रता है उसमें यही महसूस होता है कि ये हम किसी एक ख्वाब में हैं या कोई और ही वो ये मंज़र है। और हर लम्हा यहाँ का एक मौजज़ा है, यहाँ आना, यहाँ वक्त गुजारना और लोगों से जो हमारा इर्तिबात, जो रब्ता होता है बग़ैर ज़बान के, वो सब एक मौजज़ाती कैफ़ियत होती है। जी हाँ, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है। इस दफ़ा ये हुआ कि हमारा क्योंकि इरादा था, लेकिन जो हमारे यहाँ करबला में दोस्त हैं इनके, शेख काजिम सादिक, उनसे ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि नहीं बेहतर है ना, वो हालात सही नहीं है और कोविड का असल में अमेरिका में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सब ने यही मशवरा दिया कि बेहतर है यहाँ ना जाया जाए फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ एहतियात नहीं हो रही है। और मेरी बहन अभी आशूरे में होके गई हैं, वो शिकागो में होती हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ तो लग ही नहीं रहा कि कोविड का किसी को कोई ख़याल भी है। इतने आराम से लोग घूम फिर रहे हैं, ना मास्क का कोई वो है, ना कोई उसकी पाबंदी है, और वैसे ही मजमा है और वैसे ही ज़ायरीन है। तो लोगों ने काफ़ी डिस्करेज किया कि नहीं जाया जाए। तो हमारे यहाँ एक नौजवान लड़कियाँ, ख़वातीन जिनके यंग बच्चे हैं,
तो उनका ग्रुप एकदम तैयार हुआ, मजालिस में ज़िक्र आया कि हम लोग जा रहे हैं। तो उनसे मैंने कहा कि अच्छा मैं भी जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलें, लेकिन उनका ग्रुप क्योंकि पहले से ही क्लोज़ हो चुका था, हमारा नहीं हुआ जाना। और उसके बाद बहुत मैं रोई, मैंने कहा अब तो बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि ये भी तैयार नहीं थे मेरे हस्बैंड, और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हम आ पाएंगे। लेकिन अचानक इनका बिल्कुल रवैया बदल गया और उनको भी उतनी ही तलब हो गई कि हमें जाना है। बस उसके बाद हमारा इंतज़ाम होता चला गया और इत्तेफाक से वो कोविड टेस्ट का मसला हुआ, हमारा पॉजिटिव आया और बिल्कुल ये लग रहा था कि हम 40 पे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्वारंटीन करना होता है, दोबारा टेस्ट होता है। लेकिन हमारा क्योंकि रिज़ल्ट देर से आया था, हमने दोबारा एक टेस्ट करा लिया और वो हमारा नेगेटिव आया। तो हम काफ़िला तो हमारा मिस हो गया, लेकिन हमने दोबारा सारा इंतज़ाम खुद से किया और मैं बहुत रोई और मैंने इमाम से बहुत ज़्यादा मौला अब्बास से दरख्वास्त की कि मुझे 40 पे पहुंचना है, कुछ भी हो जाए आप कुछ ऐसा करें, क्योंकि बाद में तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन मुझे 40 वहाँ पे करनी। तो जब और मैंने सबको बता दिया कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं नहीं जा सकती, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें। तो जो लोग पहुंच गए थे उन्होंने इतनी दुआ की और मुस्तकिल राब्ते में रहे कि आपका क्या हुआ, आपका कुछ हुआ, हम बहुत दुआ कर रहे हैं जाके हरम में। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आ रही हूँ, मैं पहुँच गई, तो इतना सब खुश हुए। और मैं कहती हूँ ये उनकी दुआओं का ही नतीजा है और मौला ने सुन ली, क्योंकि अगर हम बाद में आते ज़्यारत ज़रूर हो जाती, लेकिन जो मेरा 40 का वो है, और मैं आई भी 40 पे हूँ 5 दफ़ा, एक दफ़ा मैंने आशूरा किया है। तो इतना शुक्रगुज़ार हूँ मौला की कि उन्होंने तलब कर लिया और हमारा वो जज्बा, जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। यादगार मैं वही कहूँगी, हम बच्चों के साथ जो फैमिली के हम लोग आए थे 2015 में, उसमें हमारे साथ बड़ी दिक्कत हुई थी। हम लोग पाकिस्तान पहुँचे बच्चों को लेके, और मेरा बड़ा बेटा जिसका 2016 में इंतकाल हो गया, वो अपनी ग्रेजुएशन छोड़ के आया था, और मेरी बेटी भी वो कॉलेज में थी, और तीनों बच्चे बहुत शौक़ से आए थे कि हम सारी फैमिली, पाकिस्तान की फैमिली हम लोग मिल के आएंगे, क्योंकि हमेशा हमें ये होता है कि हम ख़ानदान के साथ आएँ। तो मैं हमेशा पाकिस्तान से आती हूँ अपनी इन लॉज के साथ और भाभियों के साथ, मुझे होता है हम मिल के जाएँ, मिल के पुरसा दें, तो उस तरह हम आएंगे। तो जब वो काफ़िले का बिल्कुल नहीं हो सका और टिकट भी बहुत महंगे हो गए, हमारे पहले ही पैसे सारे हो चुके थे, तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा मायूस हुए। मेरी बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया कि हम यहाँ आए और यहाँ से नहीं जा सकते, और बेटा मेरा बहुत ही मायूस हुआ, बड़ा वाला। तो हम लोगों ने बहुत दुआएं की, सब ने दुआएं की, और बस हम किसी तरह यहाँ पहुँच गए अपने टिकट लेके, सिर्फ हमारी फैमिली, और बाकी फैमिली नहीं आ सकी। तो नजफ़ एयरपोर्ट पे वही हुआ, वो गलत पेपर्स उन्होंने दे दिए, और एक पेपर जिस पे वीज़ा लगा होना था ओरिजिनल, वो नहीं दिया उन्होंने। तो वो देख के वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि ये ख़वातीन वापस जाएंगी, इनका वीज़ा नहीं है। मेरे हस्बैंड का और मेरे बड़े बेटे का अमेरिकन पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ था, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट से आ रहे थे, अमेरिकन पे वीज़ा नहीं था। तो इतनी उनसे हमने दिक्कत की, और मैं तो बस नादे अली पढ़ने बैठ गई। मैंने कहा मौला मैं नजफ़ से वापस नहीं जाऊंगी, आपको अब हमें बुलाना होगा। तो मैं नादे अली पढ़ती रही है, उससे आर्ग्यू करते रहे, फिर किसी ने इंग्लिश में, उसके साथ कोई अरबी था, उसने थोड़ी वो की हमारी, तो उसको रहम आ गया और उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने एंट्री लगा दी। और हम जहाँ जाते थे वो रोक के देखते थे, उस वक्त बहुत चेकिंग होती थी सामरा में, हर जगह हम पासपोर्ट लेके जाते थे, तो वो कहता था ये 2 वीज़े हैं, 2 कहाँ हैं। तो हर जगह हमारे साथ कहते थे नहीं, वो हम बस सब करके वापस जाएं। और वापसी में नजफ़ एयरपोर्ट पे भी वो जब हमें एग्ज़िट लगा रहा था, तो वो हैरान हुआ कि ये 2 कैसे आ गए यहाँ पे, इनके तो ओरिजिनल वीज़े ही नहीं है। हमने कहा भाई अब तो जा रहे हैं, खुदाफिज़, अब तो हमें जाने दो, हमने ज़ियारत कर। तो वो बहुत बड़ा मौजा, वो हम सब के जज्बे का नतीजा है, मेरे बच्चों के पुरखुलूस, मैं कहती हूँ उनकी जो लगन थी, क्योंकि मैं पहले आ चुकी थी, और ये कि उस वक्त हम सब का एक साथ आना वो मौजा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल, उनकी जॉब एक साथ वो हो नहीं पाता था। तो मौला ने उस तरह बुलाया और बग़ैर वीज़े के हमें ज़ियारतें कराईं। तो वो मैं सबको सुनाती हूँ कि हमने इस तरह ज़ियारत की है, वो मौला ने सिर्फ बुलाया, उनका वीज़ा था और यहाँ का वीज़ा नहीं था, जिसकी बग़ैर कोई नहीं कर सकता, और हमारे सामने लोगों को वो वापस भेज रहे थे।
कुछ और भी थे पाकिस्तानी ज़ायरीन जिनके साथ ये हुआ था और उन्होंने उनको वापस भेज दिया। तो वो मेरी ज़िंदगी में और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में हमेशा के लिए ये चीज़ वो रहेगी और हम बहुत मौला के एहसान मानते हैं। खुसूसन मेरे बड़े बेटे को उसके बाद मौका नहीं मिला, तो शायद उसकी वजह से ये हमारे साथ मौला की ये बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि उसको ज़ियारत का मौका मिल गया। बाकी मेरे बच्चे बाद में भी आए और ये कि उनको है वो इंशाल्लाह फिर आएंगे, लेकिन वो उसकी पहली और आखिरी ज़ियारत थी हमारी। बेशक बहुत ज़्यादा आता है, मेरी अपनी ज़िंदगी में आया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आया, हमारे घर के उसमें बहुत ज़्यादा हमें रूहानी तब्दीली आई, बेहतरी आई और हमारा हर चीज़ हम उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जब भी यहाँ से जाते हैं करने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी महसूस होता है कि जो भी जाता है कि हाँ बेहतर हुए हम ज़ियारतों से। और अभी मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ इनकी जो बड़ी इनकी भाभी हैं उनसे बात हो रही थी कल पाकिस्तान में। उनका छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है 10 साल से। वो बच्चा मज़हब से काफ़ी दूर था और सबको उसकी बड़ी फ़िक्र थी। तो वो बच्चा पिछले साल यहाँ कोविड से पहले वो ज़ियारतों पे आया अपने वालिदैन के साथ अय्याम फ़ातिमिया में। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान गया, अपने पेरेंट्स के साथ आया। उन्होंने उसकी तब्दीली बताई कि पहले उसके लिए उन्हें पूछना पड़ता था, अली तुमने नमाज़ पढ़ी? अली तो चिढ़ जाता था, अम्मी आप सिर्फ यही पूछती हैं, क्योंकि उन्हें होता था कि ये शायद नमाज का इतना पाबंद नहीं रहा वहाँ। तो कहनी है वो माशाल्लाह तहज्जुद गुज़ार हो गया है और हर चीज़ वो इतने जज्बे से करने लगा है। उसको हर वक्त होता है अब आऊँगा तो मैं फिर ज़ियारत पे जाऊँगा, और बल्कि वो उसकी मन्नत थी कि वो ज़ियारत पे आएगा इमिग्रेशन के बाद। लेकिन उसकी तब्दीली जो है वो कहना चाहिए एक मौजज़ाती तब्दीली है, क्योंकि बाकी सारा घर बहुत ज़्यादा रूहानी और मजहबी माहौल में तरबियत हुई है, लेकिन वो बच्चा मुख्तलिफ था। तो उसके अंदर ये एक मौजाना तब्दीली आई जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशी का बायस है। और मैं समझती हूँ हम सब में बहुत ज़्यादा रूहानियत आती है यहाँ आने से, और मैं ये दुआ करके जाती हूँ कि हमारे अंदर रूहानियत आए और हमारे अंदर मार्फत पैदा हो अपने वक्त के इमाम की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। हम मार्फत के साथ ज़ियारत करें और इससे बेहतर ज़ियारत करें। यहाँ पे हर लम्हा हमें एक तो लगता है यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर हैं, और जब भी होते हैं ये लगता है ये बहुत कीमती है, ये हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा वक्त बहुत महदूद है यहाँ पे। इस दफ़ा तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम 1 महीने से ज़्यादा हमारा क़याम रहा, लेकिन फिर भी यही लगता है कि ये वक्त हमारा बहुत बहुत महदूद है और काश ये लामहदूद हो जाता और हमारे ऐसे हालात हो जाएं कि हम यहाँ मुस्तक़िल क़याम कर सकें। तो आइंदा हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा आ सकें रिटायरमेंट के बाद या यहाँ ज़्यादा अरसा रुक सकें। तो ये वक्त बहुत कीमती है एक लम्हा, और जितनी देर भी हरम में रहें, बाहर रहें, हरम से बाहर हों, ये पूरा इलाका, पूरा एक माहौल बैनुल हरमैन है या जितना भी अतराफ़ का माहौल है, पूरा शहर है करबला का, चाहे बाज़ार हों, तो हर जगह यही महसूस होता है कि एक तो ये लगता है हमारा वतन है, हमें यहाँ अजनबियत महसूस नहीं होती सिवाय ज़बान के। तो अगर ज़बान का मसला ना हो तो बिल्कुल हमें यहाँ ऐसा लगता है कि हम अपने वतन में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं 5 मरतबा चेहलुम पे ही आई हूँ। एक दफ़ा आशूरा किया मैंने। चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वैसे तो यहाँ की ज़ियारत इंसान को जब भी नसीब हो जाए बहुत बड़ा शरफ़ है, खुशकिस्मती है, लेकिन चेहलुम का कुछ अलग ही तासुर, एक रूहानी वो बनता है, क्योंकि हर एक अजीब सा जज्बा लेके आता, ख़ास तौर पे मुकामी लोगों का जज्बा जो है वो बयान करने से कासूर। जब तक हम यहाँ ख़ुद नहीं आते, उन लोगों को हम टीवी पे बहुत देखते हैं, पूरा वक्त करबला इमाम हुसैन टीवी पे वो मशी दिखाई जा रही है, वो सब देखते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं और उनकी जो बेलौस, उनकी जो तरीक़ा है ज़ियारत का, वो नाकाबिल बयान है। वो उन्हें ख़ुद यहाँ आके महसूस करनी होगी, उससे सबक लेना होगा। हमें आके होता है कि हमें ये तकलीफ़ ना हो, वो ना हो, अच्छा होटल मिले, अच्छा खाना मिले, हमें ज़्यादा चलना ना पड़े, और मैं ख़ुद बहुत इस मामले में कमज़ोर हूँ क्योंकि इतना चलने की आदत नहीं है। तो इन लोगों को देखती हूँ मैं, लाठी टेक रहे होते हैं, इतनी बुज़ुर्ग ख़वातीन कमर झुकी हुई होती है, बच्चे गोद में लिए हुए माएँ, स्ट्रोलर चलाती, व्हील चेयर, कहाँ से ये लोग पैदल आ रहे होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कहीं ठहरने का इनके पास सिवाय बाहर
और हरमैन और इधर उधर के इनके पास इंतज़ाम नहीं होता, मौक़ब में रुक जाते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं और बच्चा बच्चा इनका इतना मुतमईन और खुश होता है। तो मुझे लगता है असल में ज़ायरीन यही हैं। मैं हर एक से यही कहती हूँ जाके भी और अपने आप से कि बेशक हमसे बेहतर ज़ायरीन यही हैं, क्योंकि ये कोई चीज़ एक्सपेक्ट करके नहीं आते, कोई चीज़ लेने नहीं आते, बस मोहब्बत में उठ के चले आते हैं। हम भी मोहब्बत से आते हैं, लेकिन हम तकलीफ़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। हमें ज़रा सी तकलीफ़ होती है, हम फ़ौरन उसका इजहार कर देते हैं। इनके चेहरों पे मैंने कोई नेगेटिव तासुर नहीं देखा। हमारे चेहरे गर्मी से फ़क हो जाते हैं, चेहरे से मालूम हो जाता है कि मुज़महिल हैं, लेकिन मैंने इनको मुज़महिल नहीं देखा। तो माशाल्लाह इन लोगों का जज्बा है और शायद इनकी सेहत भी हम लोगों से बहुत बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ काश हम में पैदा हो जाए। बस पैगाम ये है कि जो भी यहाँ पे आए ज़ियारत के लिए और मुझ समेत, वो प्लीज़ बराए करम तक़द्दुस का ख़्याल रखें। हमारे यहाँ ज़ियारतों पे हम बहुत आने लगे हैं, लेकिन उसका तक़द्दुस कम होता जा रहा है, क्योंकि एक रूटीन सा बन जाता है। इंसान जब बहुत आने लगता है तो वो लगता है वो लगन और वो उसकी एहतराम कम सा लगने लगता है कि भाई अब तो आ ही गए हैं, चलो हम फिर आ जाएंगे। लेकिन जो लोग महरूम हैं वो इस तरह इसकी एक एक बात सुनते हैं, एक एक तस्वीर देखते हैं, एक एक वीडियो, और इतना तड़पते हैं इमाम से हमारा सलाम कहना, हमारे लिए दुआ करना। तो वो मुझे ये होता है कि हम में क्यों वो चीज़ बरकरार नहीं रहती जब हम बार बार आते हैं। हमें इसको इसी तरह ये समझना चाहिए शायद ये हमारा आखिरी मौका हो। तो मैं इसी तरह हर दफ़ा समझती हूँ कि इस दफ़ा मौका मिल गया है, अगली बार अगर हमें नहीं मिला तो हमें इसको पूरी तवज्जो, रूहानियत और मार्फत से करनी चाहिए ज़ियारत। और हर दफ़ा कमी महसूस होती कि नहीं हो पाया, वो हक़ हम अदा नहीं कर सकते जिसका जो हक़ है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम गुनाहगार हैं। लेकिन यह है कि हम कोशिश कर सकते हैं, और वो जज्बे में कमी नज़र आ रही है। लोग आके डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और एक ये सेल फ़ोन और ये उसका जो माहौल बन गया है, कोई सेल्फ़ी ले रहा है ज़री के साथ खड़े होके, और उसके साथ ठीक है वो यादगार के लिए ठीक है, क्योंकि इंसान को यादगार रहती है, अपनी फैमिली को भेजता है। लेकिन उसमें एक वो खुशी का तासुर देना कि उसमें मुस्कुरा के और हंस के और वो करके तस्वीर खिंचवाना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कोई और मौका नहीं है, इसको दूसरे उससे अलग होना चाहिए। हमारे तासुरात, हमारे जज्बात, चाहे हम तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं तो वो उसमें कमी ना हो और हमें ये महसूस हो कि हम किस आला मकसद के लिए हम यहाँ ताज़ियत पेश करने आए। अगर वो जज्बा हमारे इजहार नहीं हो रहा हमारे चेहरे से, हमारे हरकत व सकनात से कि हम खुशी में आएँ या गम में, तो हमारा वो मकसद पूरा नहीं हो रहा कि हमें फ़र्क ना लगे कि खुशी का मौका है या गम का। आके यहाँ खुशी बहुत होती है, यह ऐसा गम है कि इसमें खुशी है, यह ऐसी ज़ियारत है, लेकिन वो खुशी जो है उसके ऊपर वो गालिब ना आए हमारे गम के जज्बे पे, क्योंकि वो हम जिसलिए हम ये दुआ करके आते हैं, हम यहाँ ताज़ियत करने जा रहे हैं, पुरसा देने जा रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने बड़े शौक़ के लिए जा रहे हैं, तो अगर आते आते वो जज्बा धीमा पड़ जाए तो हमें उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि वो जज्बा बरकरार रहे। क्योंकि जब हम दूर होते हैं तो बहुत होता है वो जज्बा, वहाँ मजलिसों में इतना रोते हैं, इतना गिरिया करते हैं, यहाँ के रोना नहीं आता, क्योंकि वो माहौल हमें नज़र ही नहीं आ रहा। सब बस एक मगन है, एक दौड़ है, एक वो है, अफरा तफरी है। तो वो बैठ के मुझे अफसोस होता है कि मुझे यहाँ रोना क्यों नहीं आ रहा, मुझे यहाँ जिस तरह गिरिया करना चाहिए पुरसा, मैं ज़री के सामने हूँ, यहाँ सारी शहादतें हूँ, ये सारा मुकाम है, वहाँ मैं क्यों नहीं उस तरह वो कर रही जो मैं फ़र्श अज़ा पे लाखों मील दूर बैठ के जिस तरह मैं अपना वो महसूस करती हूँ, उनके साथ अपने पुरसा देती हूँ, वो मुझे यहाँ नहीं महसूस होता। तो वो शायद मेरी कमज़ोरी है, हमारी कमज़ोरी है। तो वो जज्बा हमें पैदा करना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। जो कमी हो रही है या वो मुझे महसूस हो रही है तो वो हमें बेहतर करना चाहिए कि हम उसी जज्बे से आएँ, वो बरकरार रखें।